Good morning, student. Welcome you again. This is the second part. In this part, we are going to study about evolution of a democracy. Evolution of democracy, it means the history prospect के बारे में देखेंगे, evolution करेंगे, किस तरह से इसका डेमोक्रेसी का ठीक है जन्म हुआ या कब से लागू हुआ. तो थाउजेंड ऑफ ईयर अगो देखिए, थाउजेंड ऑफ ईयर अगो, हजारों साल पहले, when men wore no cloth, hunted for food and there were simple way of resolving dispute. ठीक है, जो हजारों साल पहले जब व्यक्ति कोई कपड़े नहीं पहनता था, अपना जो भूख है वो हंटिंग शिकार करता था, एंड देयर वर सिंपल वे ऑफ रिसॉल्विंग डिस्प्यूट, और साधारण सा वे था डिस्प्यूट सोल्व करने का. ग्रेजुअली धीरे धीरे मैन बिकम सिविलाइज एंड द नीड टू हैव रूलर अरोज, और धीरे धीरे व्यक्ति सिविलाइज होने लगे और उनको रूलर की जरूरत होने लगा, रूलर बनने लगे यहाँ पे. इन ग्रीक, देखिए ग्रीक में वापस में, एंड मोस्ट ऑफ द नेशन पावरफुल किंग्स हु रूल्ड ओवर एरिया. ठीक, बहुत सारे जो नेशंस में पावरफुल रूल हुआ करते थे, जो वहाँ पे शासन किया करते थे उस पर्टिकुलर एरिया में, और वो एक्चुअली होते तो वर द रिचेस्ट. हम पहले ही बता चुके हैं कि जो रिचेस्ट पर्सन वही हुआ करते थे अक्सर, तो रिचेस्ट जो अमीर लोग थे वही शासन किया करते थे. देयर वर मेनी टेल्स ऑफ सच किंग्स, बहुत सारी कहानियां ऐसी कहावतें हैं, ठीक, ऐसे राजाओं के बारे में. एंड देयर ब्रेवरी इन इंडियन लिटरेचर एज वेल एज, और उनकी बहादुरी की कहानियां भारतीय साहित्य में देखने को मिलेगी. दिस सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वेयर अ किंग अ मोनार्क रूलर इज नोन एज द मोनार्की, और जहां इस तरह के राजा होते थे वो मोनार्की सिस्टम कहलाता था. ओके, और रूल बाय वन, सिर्फ एक राजा के द्वारा शासन किया जाता था. इन अ मॉरली द किंग अलोन कंट्रोल ऑल द लैंड एंड नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ द रीजन. जो रूलर होता था वो पूरे नेचुरल रिसोर्सेज को और सारे पीपल को कंट्रोल किया करता था, ठीक, और सारे डिसीजन उसी के फॉलो होते थे. एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल ऑल द डिसीजन पर्टेनिंग टू हिज पीपल्स. When the king dies, the power gets handed down to eldest son. जब राजा मर जाता था तो जो भी प्रशासन का या राज्य का जो बाहर है या उसका जो पावर है सारा उसके बड़े बेटे के पास चला जाता था, जिसको हायरार्की सिस्टम कहते थे. ठीक है, देयर बाय कीपिंग द पावर इन the family. When you read Indian history, you will know that India had a monarchy throughout its ancient and middle age. तो यदि आप इसके बारे में पढ़ेंगे इंडियन हिस्ट्री के बारे में, तो ऐसा बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिलेंगे कि वहां पे जो किंग है वो शासन किया करता था और उसका पूरा साम्राज्य है उसके नेक्स्ट बेटे को दिया करता था. इस तरह एंशियंट और मेडाइवल पूरी तरह रूलर से भरा हुआ है हमारा इंडियन हिस्ट्री. अब देखिए नेक्स्ट आता है ड्यूरिंग एडी 1476 to 800. In Western Europe history, many cities, states in Greek were governed by a small group of nobles. देखिए 476 से 800 के बीच में बहुत सारे यूरोपियन ऐसे किंगडम थे छोटे छोटे, जो ग्रुप्स ऑफ नोबल के द्वारा कंट्रोल किए जाते थे, हु शेयर देयर इक्वली पावर among on the citizen. The system in which a few people govern over a large group of people. देखिए ये जो सिस्टम, यहाँ पे कुछ लोगों का ग्रुप बड़े एरिया पर ग्रुप ऑफ पीपल जो है लोगों के ऊपर शासन करता था, इन नोन एज द ऑलिगरेसी. ये ऑलिगरेसी कहलाता था. देखिए डेमोक्रेसी एक अलग हो जाता है, मोनार्की एक अलग हो जाता है, और ऑलिगरेसी होता है कि ग्रुप ऑफ पीपल वो एक लार्ज ग्रुप के पीपल के ऊपर शासन करता था. इस तरह की जो गवर्नमेंट कहलाती थी वो ऑलिगरेसी थी. ठीक है, रूल बाय फ्यू, कुछ लोगों के द्वारा शासन किया जाता था वहां के पूरे एरिया पर, तो ये ऑलिगरेसी कहलाता था. ठीक, और यदि एक रूलर के द्वारा पूरे एरिया पर शासन किया जाता है और वो इलेक्टेड होता है तो वो डेमोक्रेसी. और यदि एक रूलर जो है वो शासन करता है और उसका नेक्स्ट सक्सेसर उसका बेटा होगा तो वो कहलाता था मोनार्की सिस्टम. इस तरह से आपको तीनों फॉर्म्स पता होना चाहिए. इन ए ग्रीक अ काउंसिल ऑफ मेड अप ऑफ एरिस्टोक्रेसी. देखिए ग्रीक में फिर एक काउंसिल बनता था, एक समिति बनता था. एरिस्टोक्रेट्स कैरिड आउट द पॉलिसी, और एरिस्टोक्रेट जो पूंजीपति लोग थे, ठीक, जो शाही परिवार से, तो वो एरिस्टोक्रेसी ये राजा का जो फैमिली वाले ये काउंसिल बनाते थे और वही सारी पॉलिसी फ्रेम करते थे, प्लान एंड पॉलिसी. दिस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऑल्सो एग्जिस्ट इन द फ्रांस एंड पोलैंड वर ओनली नोटेबली. ठीक, इस तरह की पॉलिसी जो गवर्नमेंट थी वो फ्रांस और पोलैंड में भी एग्जिस्ट थी. कुड वोट, हाउएवर दिस ऑल्सो डिड नॉट लास्ट लॉन्ग अप प्रॉब्लम्स अरोज इन मेनी स्टेट. देखिए हालांकि इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं हुआ करते थे उस समय, यही सिस्टम था तो उनको इतना ये नहीं होता था, लेकिन धीरे धीरे कुछ सिस्टम बदलता गया.
पीपल ग्रू अनहैप्पी एंड डिसाइडेड टू ओवरथ्रो द लीडर। अब धीरे धीरे उस सिस्टम से पीपल क्या हुआ, अनहैप्पी होते गए, ठीक है, ना खुश होने लगा, क्योंकि वो अपनी मोनार्की सिस्टम वहां पे उनके ऊपर जबरदस्त एग्जिस्ट अपने डिसीजन उनके ऊपर लाद दिया करते थे, जिससे पीपल अक्सर क्या होते ना खुश रहने लगे, और उन्होंने डिसाइड किया कि इस तरह की गवर्नमेंट को वहां से हटा देंगे। देन नाउ लीडर्स हु रूल्ड सिंगल हैंडेड इमर्ज एंड दे वर कॉल्ड डिक्टेटर्स। और उसके बाद नए लीडर्स जो इमर्ज हुआ तो वो सिंगल हैंडेड कहलाने लगे और उनको डिक्टेटर्स करने लगे। जैसे आप देख रहे हैं मुसोलिन है या हिटलर है, इस तरह के लीडर सामने आएंगे हमारे। वन हु अज्यूम अल्टीमेट पावर बाय फोर्स इज नोन एज द टायरेंस। और जो अपने खुद का अज्यूम पावर अल्टीमेट, ठीक है, पावर एक्वायर किया अल्टीमेटली और पूरी तरह अपने ही बलबूते पर शासन किया, इस तरह का टायर या डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट कहलाई। ओके, रिमेनिंग पॉइंट्स वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट part. Thank you.